सुनो। दूसरी बेटी का नाम है आकुति। उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। अब रुचि प्रजापति के साथ जब उनका विवाह हुआ ना, तो मनु जी ने उनसे एक शर्त रखी। क्या शर्त? कि जब भी अगर आपकी पहली संतान होगी ना, तो उस पहली संतान को आप हम में ला करके देंगे, तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा। रुचि प्रजापति जी बोले ठीक है, मैं तैयार हूं। तो आकुति का सुंदर विवाह कर दिया गया। और विवाह कर दिया गया ना, तो भगवान यज्ञ नारायण के रूप में उनके यहां जन्म लेते हैं। प्रेम से बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों में भगवान यज्ञ नारायण का अवतार है। अब उनका विवाह जो है दक्षिणा के साथ किया जाता है। जैसे कोई यज्ञ होता है ना, यज्ञ होता है तो यज्ञ के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है, तब उस यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है। कई लोगों को बोला जाए, कई लोगों के यहाँ ब्राह्मण जब पूजन कराने के लिए जाते हैं, कर्मकांड कराने के लिए जाते हैं, विवाह कराने के लिए जाते हैं ना, तो जब ब्राह्मण दक्षिणा का बात बोलता है ना, तो निकाल करके क्या देते हैं, लो महाराज इनके रुपए दक्षिणा ले लो। हा? पंडित पूजा कितने घंटे किया है? 4 घंटे। दे कितना रहे हैं? 51 रुपए दक्षिणा ले लो। और पंडित अगर बोले कि नहीं नहीं भाई इतने में नहीं होता है, आप दक्षिणा अच्छे से करिए, तब वो क्या बोलता है, महाराज आप मांग रहे हैं, ये दक्षिणा तो मन से होता है ना, दान तो मन से होता है ना। तो देखिए आप सबको बता दें कि दक्षिणा और दान दोनों अलग अलग है। ठीक है, दक्षिणा और दान दोनों अलग है। दान, पहले दान के बारे में बताते हैं, है ना। दान, अगर कोई ब्राह्मण आपके यहाँ ना पूजा किया, ना पाठ किया, कुछ भी नहीं किया है, आप अपने मन से जाकर के उनको कुछ भी दे दो, वो ब्राह्मण स्वीकार करेंगे। वो क्या है? दान। दान आप किसी को भी कर सकते हो, है? जो गरीब व्यक्ति है, जो बैठा हुआ है भिक्षा मांगने के लिए, उसको भी कर सकते हो, वो भी दान कहलाता है। कहीं कुछ कथा पूजा हो रहा है, अपनी इच्छा से आप जो भी पत्र पुष्प इत्यादि भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो दान कहलाता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आपके नाम से कोई जप कर रहा है, कोई कथा सुना रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कुछ भी आपके नाम से अगर कर रहा है, तो उस ब्राह्मण को जो हम उनकी मेहनत के बदले जो देते हैं, उसको दक्षिणा कहा जाता है। दान जजमान की इच्छा से होता है, और जो दक्षिणा है ना, वो ब्राह्मण की इच्छा से होना चाहिए। वो ब्राह्मण 5 घंटे अगर आपके यहाँ पूजा किया, तो वो 5 घंटे का जितना उनका मेहनताना होता है, जितनी वृत्ति होती है, उतना ब्राह्मण को मिलना चाहिए। जो ब्राह्मण अगर संतुष्ट नहीं हुआ, तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। आपका जो यज्ञ है, ब्राह्मण के संतुष्ट होने से ही आपका यज्ञ सफल होगा।